नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। वह जानकारी निकल कर आई नई अपडेट में 2025 में। तो यह कौन सी जानकारी है? यह जानकारी है ग्राम संगठन कैसे बनता है। ग्राम संगठन में 5 प्रतिनिधियों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, कितने दिन तक इनकी नियुक्ति हुई रहती है और साथ ही यह पदाधिकारियों का कार्य क्या होता है। तो चलिए जानते हैं, आज ग्राम संगठन से संबंधित जानकारियाँ लेकर आए हैं। तो यह जानकारियाँ आप पूरा देखिएगा और जानकारियाँ जब आपको रहेगी तभी आप लोग ग्राम संगठन का गठन कर पाएंगे। तो वैसे तो पूरे ग्राम पंचायत में, पूरे जिले में, पूरे उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों का गठन हो रहा है और यहाँ जब गठन हो जाता है तो 5 से 6 समूह जोड़कर एक ग्राम संगठन का निर्माण किया जाता है। तो हाँ, यह 5 से 6 समूहों का गठन करके एक ग्राम संगठन बनाया जाता है और उन समूहों के बीच से, स्वयं सहायता समूहों के बीच से पढ़ी लिखी महिलाओं को पदाधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो इनको नियुक्त जब कर दिया जाता है तो इनका पदाधिकारियों का नाम भी रखा जाता है, जैसे कि अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप सचिव। यह 5 प्रतिनिधियों चुने जाते हैं जो कि यह स्वयं सहायता समूहों के बीच से ही चुने जाते हैं। तो चुनने के बाद यह 2 साल तक कार्य करती हैं और इनका कार्यकाल जब 2 साल समाप्त हो जाता है दूसरी दीदी का अवसर भी प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से इनकी नियुक्तियां होती है, इस प्रकार से पदाधिकारियां रहते हैं। तो ग्राम संगठन का निर्माण ऐसे होता है। तो उसके बाद पदाधिकारियों के कार्य क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। तो जो दीदियां ग्राम संगठन के पदाधिकारियों के रूप में नियुक्त रहते हैं वह कार्य भी करते हैं। तो कार्य क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अध्यक्ष का कार्य क्या होता है। अध्यक्ष का कार्य होता है, पहला है ग्राम संगठन की बैठक करवाना। ग्राम संगठन की बैठक में अध्यक्षता करना, यानी इनका पहला कार्य होता है ग्राम संगठन की बैठक और ग्राम संगठन की बैठक में अध्यक्षता करना। और दूसरा है कार्यकारिणी समिति बैठक की अध्यक्षता करना। और वहीं तीसरा है उपरांत बैठकों में आयोजित करने हेतु सचिव का आवश्यक दिशा निर्देश देना, यानी सचिव जो होते हैं इसमें उनको भी दिशा निर्देश देती हैं और सलाह देती हैं, सारी जानकारियाँ प्रदान करती हैं। तो यह सब कार्य अध्यक्ष दीदी के द्वारा किया जाता है। और अगला पॉइंट है, किसी भी मुद्दे पर सहमत ना बनाने की स्थिति में और अभिमानता देने की स्थिति में यदि किसी मुद्दे पर सदस्य 2 भाग में बंट जाते हैं तो इस स्थिति में अध्यक्ष के निर्णय ही मान्य होगा। तो यह भी अध्यक्ष का कार्य होगा और साथ ही जिम्मेदारियां होगी कि उनको समझाएं और बताएं कि वह 2 भाग में यदि बट गए हैं तो उनको कैसे संभाला जाए। और साथ ही यह अगला पॉइंट है, ग्राम संगठन के उद्देश्यों और नियमों के अनुरूप कार्यकारिणी समिति के लिए किए गए निर्णय के अनुरूप समस्त गतिविधियों का क्रियान्वयन करना। तो यह भी कार्य अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और अगला पॉइंट है, ग्राम संगठन खाता संचालन करने में सहयोग करना। वैधानिक दस्तावेज हस्ताक्षरकर्ता होंगे और यह हस्ताक्षरकर्ता के रूप में काम करेंगी। तो इनको प्रथम वरीयता दिया जाएगा अध्यक्ष दीदी को। तो यह ग्राम संगठन के अध्यक्ष दीदी यह सब कार्य करेंगी। उसके बाद अगला, ग्राम संगठन की सचिव दीदी क्या कार्य करेंगी, उनका भी कार्य आप लोग जान लीजिए। तो ग्राम संगठन के ग्राम सचिव का कार्य होगा अध्यक्ष के निर्देशानुसार बैठक का आयोजन में वह उपस्थित होंगे, आयोजन करेंगे और साथ ही समर्थन भी करेंगे। और दूसरा पॉइंट है, ग्राम संगठन की कार्यवाही लिखवाने में अध्यक्ष दीदी का हस्ताक्षर लेंगे और उनकी भी इस सहमति बरतेंगी। और अगला पॉइंट है, ग्राम संगठन के खाता में सही प्रबंधन कराना तथा कोषाध्यक्ष के इससे संबंधित जानकारियां देना। और अगला पॉइंट है, ग्राम संगठन के संसाधनों और संपत्तियों का देखरेख भी करने का कार्य करेंगी, यानी ग्राम संगठन की मीटिंग होगी, बैठक होगी, बचत होगा, पैसा का जो लेन देन होगा उसको देख रेख करेंगी और उसको जानकारियाँ जो होंगी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को भी बताएंगी। और अगला पॉइंट है, ग्राम संगठन की ओर से पत्रों पर हस्ताक्षर करना, यानी ग्राम संगठन में जो चेक वगैरह और कार्यवाहियाँ लिखी जाती हैं उस पर सारे हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, जो कि ग्राम सचिव के द्वारा करवाए जाते हैं, ग्राम संगठन सचिव के द्वारा करवाए जाते हैं। और अगला पॉइंट है, कार्यकारिणी समिति के द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करने का कार्य भी होता है ग्राम संगठन सचिव को। तो इनको जिम्मेदारियां दी जाती है। और अगला पॉइंट है, ग्राम संगठन की वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट एडिट करना, वार्षिक बजट तैयार करना और करवाना, साथ ही सामान्य सभा अथवा कार्यकारिणी समिति की बैठक में उपस्थित होना। तो हाँ, ग्राम संगठन की जो पदाधिकारी होंगी सीएलएफ की बैठक में भी उपस्थित होंगी, साथ ही ग्राम संगठन की बैठक में हर महीने उपस्थित होंगी, यानी ग्राम संगठन की बैठक हर महीने में की जाती है। और हाँ, यह सीएलएफ की भी बैठक की जाती है, जो कि सीएलएफ की बैठक में भी इनको उपस्थित होना पड़ता है। और हाँ, अध्यक्ष सचिव के माध्यम से या कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप सचिव के माध्यम से जो भी निर्णय लिया जाता है उस पर वह सहमति बरतती हैं।
उसके बाद अगला पॉइंट है ग्राम संगठन बैंक खाता का संचालन हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करेंगी। यानी ग्राम संगठन में बैठक में और बचत खाता जो होगा उसका प्रिंट वगैरह करवाएंगे और जो चेक बुक होगा उस पर भी हस्ताक्षर करेंगी, हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करेंगी। तो यह सब कार्य करने होते हैं सचिव दीदी को। तो सचिव दीदी के माध्यम से यह सब कार्य किए जाते हैं। वहीं कोषाध्यक्ष के माध्यम से क्या कार्य किए जाते हैं यह भी चलिए जान लीजिए। तो हाँ, यह ग्राम संगठन के पदाधिकारी जो होते हैं, कोषाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, उनके भी कार्य दिए जाते हैं, तो वह भी यह कार्य करती हैं। तो कौन से कार्य उनके करने होते हैं चलिए जानते हैं। ग्राम संगठन की बैठक में हिसाब किताब रखना या हिसाब किताब सभी के बीच प्रस्तुत भी करना। और अगला पॉइंट है ग्राम संगठन से संबंधित निधि की देखरेख करना। यानी जो निधि आती है, पैसा जो आता है ग्राम संगठन में, उसकी देखरेख करना और उसकी जानकारियाँ ग्राम संगठन अधिकारियों को भी देना। तो यह सब जानकारियाँ देना और साथ ही रजिस्टर का भी लेखा जोखा करना और सभी रजिस्टर को अच्छे से संभाल कर रखने का कार्य भी करना होता है। और वहीं सामुदायिक निवेश निधि जो होती है वो वापसी और सामाजिक आईडी के वसूली समितियों को सूचना देना, सहायता प्रदान करना। अगर लेन देन की रहती है ग्राम संगठन की दीदियाँ, स्वयं सहायता समूह की दीदियों को, तो इसका वसूली करने के लिए सदस्यता यानी सामुदायिक एक समूह बनाती हैं और समूहों के माध्यम से उन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पैसा वसूल करने के लिए भेजती हैं, उन्हें सूचना देने के लिए भी कहती हैं। तो यह कोषाध्यक्ष के द्वारा कार्य किए जाते हैं। और अगला पॉइंट है इसमें कार्यकारिणी समिति के द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करती हैं और अन्य कार्यों को संपादित करने के कार्य भी करती हैं। वहीं ग्राम संगठन के खाता को एडिट करवाने में भी मदद करती हैं, जैसे प्रिंट वगैरह हुआ और चेकबुक की जानकारियाँ लेना हुआ, देना हुआ या कार्यवाही लिखनी हुई, इसकी भी जानकारियाँ लेती हैं और देती हैं। और अगला पॉइंट हुआ ग्राम संगठन के बैंक खाते का संचालन भी करेंगी कोषाध्यक्ष दीदी। और वहीं उपाध्यक्ष दीदी का कार्य क्या होता है चलिए जान लेते हैं। तो ग्राम संगठन के उपाध्यक्ष दीदी का कार्य भी रखे गए हैं, इनका भी कार्य होता है। तो कौन से कार्य करती हैं यह चलिए जान लीजिए। उपाध्यक्ष दीदी के कार्य जो होते हैं वह ग्राम संगठन की बैठक में उपस्थित होना, दीदी के साथ उनके कार्यों में सहयोग करना, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अपने दायित्व को निर्वहन करना। तो हाँ, जब यह अध्यक्ष दीदी नहीं रहती हैं, उनके कार्य को, उनके उत्तरदायित्व को निर्वहन करती हैं, बैठक में जाती हैं, बचत करवाती हैं, सारी जानकारियाँ लिखवाती हैं, सारी जानकारियाँ देती हैं, चर्चाएं भी बताती हैं और साथ ही जो योजनाएं आती हैं जाती हैं यह भी बताती हैं। और साथ ही यह सब कार्य करते हुए उपाध्यक्ष दीदी अध्यक्ष के पदों पर नियुक्त होकर कार्य करती हैं, लेकिन उनके स्थान पर हस्ताक्षर नहीं करती हैं। और वहीं उप सचिव के कार्य जो होते हैं वह भी आप लोग जान लीजिए। तो उप सचिव के कार्य भी वही होते हैं कि यदि सचिव दीदी नहीं रहती हैं तो उप सचिव दीदी उनके स्थान पर अपना पूरा दायित्व निभा सकती हैं। वहीं ग्राम संगठन की बैठक में सचिव दीदी उपस्थित होंगी और साथ ही उनके कार्य में सहयोग करेंगी और सचिव के अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन भी करेंगी। तो यह सब कार्य करते हुए वह उनके भी स्थान पर हस्ताक्षर वगैरह नहीं करेंगी। यानी चेकबुक हुआ या कार्यवाही रजिस्टर हुआ इस पे सचिव दीदी अगर नहीं है तो उस पर उप सचिव दीदी कार्य नहीं करेंगी या उस पर हस्ताक्षर मुहर नहीं करेंगी। तो इस प्रकार की प्रक्रिया रखी गई है। इस प्रकार से पदाधिकारियाँ दीदी कार्य करती हैं। इनकी कार्यकारिणी समिति जो होती है, समय जो होता है, यह 2 साल के लिए नियुक्त की जाती हैं। 2 साल रहकर यह कार्य करती हैं। उसके बाद अगली दीदी को मौका दिया जाता है, वह दीदी आवेदन करके नियुक्त होंगी और कार्य करेंगी। तो इनको वेतन किसी प्रकार का अभी तक नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हाँ आगे चलकर इनको वेतन भी दिया जाएगा इनके कार्यों को देखते हुए। तो ग्राम संगठन में 5 प्रतिनिधियों का चुनाव इसीलिए किया जाता है और ग्राम संगठन इसीलिए बनता है ताकि स्वयं सहायता समूहों में यदि लेन देन में दिक्कतें हो रही है तो वह ग्राम संगठन से लेन देन कर सकती है, क्योंकि जो CIF का पैसा आता है वह ग्राम संगठन में ही जमा रहता है और वह पैसा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं लेकर कार्य कर सकती हैं। तो आज की अपडेट में यही जानकारियाँ थी। हमारी जानकारियाँ अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। आज की वीडियो में हमने बताया कि ग्राम संगठन कैसे बनता है और ग्राम संगठन बनना क्यों आवश्यक है और क्या करने पड़ते हैं ग्राम संगठन पदाधिकारियों के।